की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। एक तरफ मोह होता है और एक तरफ कर्तव्य होता है। कर्तव्य करने वाले के पास भी मोह रहता है, किंतु वह मोह कर्तव्य को ढीला नहीं कर देता है। और जो व्यक्ति कर्तव्य करता है, कहाँ से प्रारंभ करें उसको बताने की कोई आवश्यकता नहीं होती। कब क्या करना है ये बताने की भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। कितना करना, क्या करना ये भी बताने की आवश्यकता नहीं होती। कर्तव्य हमेशा हमेशा समय से नहीं चलता, किंतु समय उसके साथ हो जाता है। अब देखो, ये कोई व्यक्ति कर्तव्य कर रहा है तो सर्वप्रथम वो काम पुरुषार्थ के माध्यम से आगे का पुरुषार्थ क्या करना है, कब करना है, ये सब योजनाओं को बांध देता है। अब मान लीजिए काम पुरुषार्थ के उपरांत वह पक्षी की अपेक्षा से मैं बता दूं या और कोई की अपेक्षा, चाहे पक्षी हो, चाहे पशु हो या मानव हो, कोई भी हो। देवों में ये बात नहीं होती है, नारकियों में भी बात नहीं होती। तो पक्षियों में भी एक ऐसा कार्य होता है जो कर्तव्य कैसा करता है। वह एक पक्षी एक प्रकार से उसकी ही गवेषणा कर रही है, जिसके माध्यम से गर्भस्थ जो अंडा है उसका विकास हो सके। विकास गलत दिशा में ना हो, इसके लिए भी वो सावधानी रख रहे। उसमें क्या सावधानी रखना, समय पूर्ण हो जाएगा तो अंडा आ जाएगा साहब, ऐसा नहीं होता। इसमें उसका कर्तव्य रात दिन का लगा हुआ रहता है। किसी को बताती नहीं वो पक्षी, किंतु भीतर वालों के साथ संबंध अवश्य रखती। भीतर उसके साथ जो अंडा है भीतर, उस अंडे के लिए वह इस प्रकार का आहार, इस प्रकार का विश्राम, उस प्रकार के ही संस्कार वह अपने भावों के द्वारा भी उसको प्रदान करती रहती है। तब कहीं जाकर के वह भीतर का अंडा भी प्रौढ़ होता हुआ अपने स्वरूप तक आ जाता है। तो समय पर अकाल में भी नहीं, अति काल का उल्लंघन करके भी नहीं, स्वस्थ संतान का उत्पादन हो जाता है। इतना ही पर्याप्त नहीं भगजा नहीं, और जहाँ घोंसला तैयार किया है वो किस काल में किया है, गर्भस्थ अंडे को लेते हुए भी एक बार देखा था, बार बार उठ करके वह पक्षी उसके योग्य तिनका ले आती थी। और इंजीनियर फेल है, इंजीनियर की बात, आर्किटेक्ट फलाना, उसको पूछो। और आज तक ऐसा नियंत्रित और सुरक्षित संरक्षित और भीतर रहने वालों के लिए कूलर का भी काम कर रहा है, और ऊष्मा के लिए विशेष गर्भालय भी निर्माण किया है। कभी देखा आप लोगों ने, बातें करते हो। हाँ, तो ये ऐसे पक्षियों में और हजारों घोंसले एक बार देखा, और एक बहुत बड़ा वृक्ष था, लेकिन वृक्ष की शाखाओं के ऊपर ऐसे लटक रहे थे, लेकिन हवा के झोंके साथ लटकते थे जैसे पालना चल रही, पालना। भीतर रहने वाला सुरक्षित रहता था। और वह जब प्रसूति हो जाती है, गर्भ में से अंडा आ जाता, तो अंडे को वह विशेष रूप से सावधानी के साथ पालन पोषण ऊष्मा दे करके करते। और वह जब अंडा से बाहर आ गया तो वह बाहर नहीं जा सकता भी,
वह आकर के कहाँ पर, उसके घोंसले के चौखट पर आकर के, चौखट की भी रचना होती है, आपको नहीं दिखती है चश्मा लगाने के बाद, वह सब कुछ होता है चौखट के, वहाँ पर देहरी के ऊपर वह बाहर देखता रहता है। अब पूर्णायु का यही सिद्धांत होता है, नहीं समझे? इस प्रकार वह अपने आयु को पूर्ण करते हुए, विकासोन्मुखी होते हुए, उसके समय समय पर दाना पानी आदि देता रहता। पक्षी कर्तव्य का निर्वाह करता है, कितनी मात्रा में चाहिए, कितनी चाहिए, किस क्वालिटी का, किसकी गुणवत्ता का देना, वह किसी भी प्रकार से उसमें अपथ्य का सेवन और पथ्य का भी अति रूप से सेवन नहीं करता, क्योंकि भीतर गर्भस्थ जो है उसका ख्याल, उसकी चिकित्सा, उसका विकास का क्रम सारा का सारा उसके दिमाग में रहता। आप लोगों के पास भी दिमाग है और उनके पास भी दिमाग है, कितनी छोटी छोटी उनके दिमाग होते हुए, लेकिन वह आपसे भी बढ़ करके काम करते। कभी भी किसी के पास जाकर के हमारे लिए घोंसला बना करके दे दो, सरकार के सामने जाकर के हाथ फैलाया हो, नहीं, अपने दोनों पंखों के बल पर कोसों यात्रा प्रतिदिन करते हुए शाम को दस्तखत करने के लिए आ जाते, हस्ताक्षर करते हैं, प्रतिदिन आना जाना सब कुछ, एक वहाँ पर रखवाली के रहना और एक तो शेष है वह बाहर जाना, बिल्कुल जल्दी से जल्दी आना। इधर प्रसूति से पूर्व में वह इस ढंग से बिल्कुल वातानुकूल, जिसको आप बोलते हो एयर कंडीशन, कंडीशन किसी का नहीं, कर्तव्य का कंडीशन है। निबंध जो होता है, वह अनुबंध जो होता है, वह अपने भावों के लिए होता है, स्खलित न हो या द्वा न हो, इसलिए उसको रखा जाता है। जब वह और आगे विकसित हो जाता है तो फिर वहाँ उसमें उसकी मात्रा जो देने योग्य तो देख बदल करके दूसरे और चीज़ों से उसको पुष्ट कराना पक्षी कर देता है। पता तो नहीं कि हम ये खिला रहे हैं, वो खिला रहे हैं, वो बेटा बेटा खाता रहता, फिर भी वह बोलता रहता, देर बहुत लगा रहे हो, बहुत देर लगा रहे हो, बहुत देर लगा रहे हो। हाँ, अब देर से ही घास खाएंगे तो वह एक प्रकार से पचेगा, इसलिए देर करना आवश्यक है। इसको पहले पचाओ, तो पचा करके जब पंखों में इसमें बल आ जाता है तो अब तुम पंख वाले कहलाओगे, नहीं समझे? अब एक पंख से काम नहीं होगा, दोनों पंख चलाने होंगे, तो फिर इसके उपरांत आप धरती पर चलोगे नहीं, तुम तो धरती से ऊपर उड़ोगे। आसमान में उड़ना पंख वालों के लिए वरद हस्त यूं कहना चाहिए, आजीवन वह बना रहता है। लेकिन पंखों में कहीं गड़बड़ी आपने असावधानी से कर ली तो पंख टूटा कहलाओगे, विकलांग कहलाओगे। एक पैर से, एक पंख से आप चल नहीं पाओगे, इसलिए ज़्यादा उड़ना भी ठीक नहीं है, ज़्यादा चलना भी ठीक नहीं है। उतना ही चलना, उतना ही उड़ना जो भीतर किसी भी अंग में क्षतिग्रस्त ना हो। इस प्रकार उसको करके फिर स्वयं माता पिता वो पक्षी के, तो उस पक्षी जो होनहार बना है उसको धीरे से खिसका देती है नीचे। अब क्या करेगा? खिसका देती। प्लेन जब चलता है, उड़ता है, पहले उड़ता नहीं, पहले चलता है, उसको भगाया जाता है, नहीं समझे? 2-3 किलोमीटर यूं परिक्रमा लगाया जाता है, लगाते 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 यहाँ तो बिल्कुल धरती से चिपक कर ही चलता है। उस समय 3 पहिया रहते, नहीं समझे?
अब वहाँ ड्राइविंग करने वाले क्या करता है, 3 पहिया में से 1 पहिया समय यूँ उठा लेता है, यूँ उठते ही यहाँ पर आगे खड्डा है और जल्दी जल्दी उड़ाओ, पूरी पेट्रोल छोड़ो। तो बहुत सावधानी के साथ वह यूँ उठ जाता है। उसी प्रकार वह पक्षी भी अपने दोनों पंखों को यूँ कर देता है, अपने आगे उड़ने लग जाता है। तो फिर इस दृश्य को देख करके माता पिता समझते अब हमारा कर्तव्य हो गया, इसको पंख आ गए, सब कुछ चालू हो गया। यथावत यह गर्भावस्था में भी, इसीलिए जे अपने मनुष्य में यह नाभि राज होते हैं। नाभि यानी नाभि एक शरीर का केंद्र, जीवन का केंद्र है। उसके भीतर जो वायर टाइप लगा रहता है, उसके माध्यम से ऊपर माँ यहाँ पर भोजन करती है, लोग भीतर पहुँच जाते। तो यदवा तदवा खा नहीं सकती, नमक भी कम कर देती है, नहीं समझे, ज़्यादा मीठा भी नहीं खा सकती, ज़्यादा तो है ही नहीं समय पर वो भोजन करना, और अच्छे अच्छे संस्कार देने के लिए वो मंत्र तंत्र आदि सब करती रहती है। तब कहीं जा करके बाहर जाने के उपरांत शिक्षा नहीं मिलती। शिक्षा तो गर्भावस्था में भी वह देती रहती है। वह भाव करना ही उसकी भावी शिक्षा है। ऐसे बच्चे हो जाते हैं, होनहार तो होते ही हैं, वे अपने कुटुंब परिवार को ही नहीं, अपने समाज को नहीं, पूरे राष्ट्र को भी संभालने की क्षमता आ जाती है। फिर ये तो राष्ट्र की संभालने की बात तो है, लेकिन जो राष्ट्र को संभालता है वो अपनी आत्मा को भी पराश्रित नहीं करता। मनुष्य जीवन में श्वासित होना और श्वासित देश को रखने का प्रयत्न करना, यह मनुष्य के परम कर्तव्य है। इतना ही कहना चाहता हूँ। अब पूर्णायु का जो क्या बोलते उसको, मोनो, हिंदी शब्द है नहीं, वो तो हमने दिखा दिया। पूर्णायु का चित्र वो तो आ गया, ये है ना। हाँ, प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह, प्रतीक क्या, हम तो सिंबॉलिक जिसको बोलते हैं, पहचान चिन्ह। उसकी आकृति को देखने से भी, उसकी भावाकृति को भी देखने से ये सारे योजना क्या है, विचार क्या है और क्या होना चाहता है, ये सारा चित्रण उसके सामने आ जाता है। ये प्रतीक हमारा आदर्श हो और अधूरा ना हो और पराश्रित ना हो, ऐसा होना चाहिए। इसलिए आप लोग बहुत बातें तो कर रहे थे, माइक से हम सुनता रहता हूँ, बैठा नहीं रहता हूँ, बैठ करके एक शब्द कानों में आ जाते हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन केवल बातों तक न रहें, किंतु हम बात के साथ अपने पैरों से भी काम करना, ले चलना, फिर इसके उपरांत चढ़ना, वो 2 बातें हैं। और पूर्ण आयु चलने की बात करते करते बहुत जल्दी उड़ने की बात करता है। बात न करें, अपने पंखों को मजबूत बनाओ ताकि वह 1 सेकंड में इतनी वेग रफ्तार के साथ चल सके। अभी कीड़ी की चाल है, अहिंसा परमो धर्म की